हेलो, आज 3 तारीख महीना 11 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों ने अछूत दलित चमार आदिवासी के बच्चों ने बनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा से जानना चाहा कि जीडीपी क्या है और उसका कैसे क्या होता है। तो उनके मैया पापा ने बताया कि भारत में जीडीपी का जो मूल्यांकन का तरीका है या जीडीपी कहा जा रहा है, उसमें सी एक शब्द है। सी का मतलब होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब है खपत। आदमी कितना डिमांड करके लेता है, खपत करता है, उसका ज़रूरत के अनुसार कितना उसको ये करता है। प्राइवेट कंज्यूमर्स अर्थात जो बेकार प्राइवेट हैं लोग, वो कितना खपत करते हैं। और इसका बाद ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अर्थात वो कितना उसमें जो है पूंजी अपना जमा कर पाते हैं। जैसे एक आदमी का 100 रुपया का कंजम्पशन है, मान ले 100 रुपया का कंजम्पशन है, महीना या हर रोज़ उसको 100 रुपया का खर्च है। राशन पानी, दर दवाई, हर चीज़ का मिला के 100 रुपया का अगर खर्च है और आमदनी उसका उस दिन जो है 120 रुपया का कमाई, दिहाड़ी है, 120 रुपया कमा लेता है, तो उसको उस समय बचत 20 रुपया का होगा। इन्वेस्ट करेगा वो कहीं न कहीं, किसी चीज़ सोना खरीदेगा, बैंक में रखेगा, कुछ करेगा। और गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट भी टैक्स वगैरह और लोन वगैरह दूसरे देश से कर्जा कुर्जी, और भारत अपना निजी अंदर का बिजनेस से कर्जा कुर्जी ले करके कोई चीज़ पर इन्वेस्ट करती है, खर्च लगता है, सरकारी जमा करती है। मान लीजिए सरकार 100 रुपया बाहर से कर्ज लिए और 100 रुपया अंदर के अमीरों से कर्ज लिए, 200 रुपया, तो वो 200 रुपया जमा की। और इसके बाद गवर्नमेंट का खर्च है, सरकारी खर्चा है। जैसे पार्लियामेंट का खर्चा सबसे ज़्यादा विश्व में, अभी सबसे ज़्यादा खर्चा वाला भारत का पार्लियामेंट है, एमपी लोग है। कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख करके एक एमपी के अगवाड़ा पिछवाड़ा में खर्च लगता है। एक एमपी पोसने का इतना खर्च होता है भारत में। इसको हर तरह का सुविधा देने होगा। इसी तरह से सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारी, ये कोर्ट कचहरी, सब खर्च में उसका वेतन है, देने होगा। अब इसके बाद भारत का जो ग्रामीण लोग है या खेतिहर किसान मजदूर है या इंडस्ट्रियल है, कितना उत्पादन किया, उत्पादन करेगा तो अपना ज़रूरत भर रख करके, मान लीजिए 1 मन गेहूँ उस उत्पादन किया, 1 मन में 5 किलो खाने का रखा और बाकी 40 किलो में 35 किलो वो बेच दिया।
35 किलो बेच दिया, निर्यात कर दिया, बेच दिया, और इसके बाद कुछ ही दिन के बाद वो 1-2 महीना के बाद फिर उसको घट गया, फिर 10 किलो खरीद लिया, हाँ, गेहूँ खाने के लिए। अब इसके बाद पूरे तंत्र का जीडीपी क्या होगा वो देखा जाएगा। अब इस तरह से कंज्यूमर जो है वो कितना खर्च किया, खपत किया, कितना कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट किया, सरकार कितना खर्च की, कितना जो है खेतिहर मजदूर यहाँ की इंडस्ट्री कितना एक्सपोर्ट किया, और कितना इंपोर्ट माने मंगाया, आयात किया, दूसरे देश से खरीदा कितना, तो उसमें तो पैसा लगेगा, देने होगा, डॉलर लगेगा या जो भी होगा। अब इसके बाद जो जोड़ घटा करके देखा जा गया कि कितना घर का बचत हुआ, माने देश का बचत घर का बचत के हिसाब से कितना हुआ। तो इस वक्त बचत 8.2 है, सबसे बोलता हाईएस्ट है। किंतु अब ये आज़ादी के बाद 80 वर्षों में 2 पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी का खेला है। ये क्या खेला है? ये दोनों वर्तमान मनुवादियों का खेला कैसा है पार्टियों का कि प्रथम विदेशी आर्य आक्रमणकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अभी वर्तमान ओबीसी की जितनी जातियां हैं सब मनुवादी हैं। ये एक 2 तरह का जीडीपी का, एक नॉर्मल जीडीपी दिखाने के लिए और वास्तव जीडीपी जो है खाने के लिए, हाथी का दांत की तरह। भारत ऐसा ही जीडीपी होता है, माने कागजों कलम में दिखाने के लिए 8.2 सकल जीडीपी है, जबकि एक्चुअल इसका जीडीपी माइनस में है, माइनस में जा रही है। अगर वास्तविक अगर इसको देखा जाए जनसंख्या के आधार पर, ये जो 8.2 है, सिर्फ 40 करोड़ वही सवर्ण मनुवादी की आमदनी और उनका इन्वेस्टमेंट और उनकी जर जमीन सत्ता सरकार के अनुसार जीडीपी है। और अगर एक्चुअल 110 करोड़ अछूत का हिसाब से अगर उस जीडीपी को देखा जाए तो -0.11 के तरफ जीडीपी भाग जा रही है। इसलिए ये खेला है। आज भारत में 110 करोड़ अछूत को मरा हुआ ये सरकार घोषित की है, अर्थात ये कागज कलम में है ही नहीं। जो हैं सिर्फ ये 40 करोड़ लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और सभी ओबीसी जात हैं। यही भारत के अमीर हैं और यही जीडीपी के खेला करने वाले हैं, जिसके चलते भारत का ये अवस्था है। गरीबी में देखा गया है कि सबसे जो है एक छोटा सा राज्य अगर केरल या तमिलनाडु के बराबर श्रीलंका है, जिसकी जीडीपी 71 स्थान रख रही है, 71वां स्थान रख रही है। उसी जगह भारत की जीडीपी, पूरे भारत की जीडीपी 142वां स्थान रख रही है। अर्थात श्रीलंका से भी भारत बहुत गरीब है अगर जीडीपी और ये के हिसाब से देखा जाए तो। श्रीलंका से कितना गरीब है? कम से कम
70 माने 70% गरीब है। अर्थात श्रीलंका में अगर कोई 70 रुपया रख रहा है तो भारत के पास गरीबों के पास 1 रुपया है। ऐसा हिसाब है। यही है इन लोग का खेला। थैंक